तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाजिद हुसैन। आप देख रहे हैं अवेक लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट मैन। जी हाँ, तो इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ परफेक्शन के साथ पैदा की गई है, हर चीज़ परफेक्शन के साथ क्रिएट की गई है, हर चीज़ परफेक्ट है। इसी तरह आप भी परफेक्ट हैं, आपके अंदर भी हज़ारों क्वालिटीज़ हैं, हज़ारों खूबियाँ हैं, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अभी तक आप आगाह नहीं हैं। आप खुद एक कायनात हैं, आप खुद एक जो है वो मुकम्मल हैं। आपको अधूरी करती हैं आपकी ख्वाहिशात, आपके हिर्स हवस जो इंसान को कभी भी भरने नहीं देती। आप अपनी हकीकत में मुकम्मल हैं, आप अपनी ज़ात के अंदर मुकम्मल हैं, आप परफेक्ट हैं, बेमिसाल हैं, आप बाकमाल हैं। आप अगर जाने खुद को पहचाने हकीकी तौर पे, तो आप एक बेहतरीन इंसान है, बेस्ट है, परफेक्ट है। तो इसी हवाले से इकबाल भी कहते हैं, मर्द मोमिन का तस्वुर देते हैं कि मर्द मोमिन के अंदर हज़ारों सलाहियतें होती हैं, हज़ारों खूबियाँ होती हैं, हज़ारों क्वालिटीज़ होती हैं। तो इंसान को मर्द मोमिन बनना चाहिए, मर्द कलंदर बनना चाहिए, वो सिफात वो खूबियों को जानना चाहिए जिनके हवाले से अल्लामा इकबाल और हमारे बुजुर्गों ने बात की है। तो आप जब अपनी खूबियों को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, खुद से जुड़ेंगे, इस कायनात का मुशाहिदा करेंगे, तो आप बेमिसाल बनते जाएंगे, आप परफेक्ट बनते जाएंगे, आप बाकमाल बनते जाएंगे। इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो इस हवाले से इकबाल कहते हैं कि जो परफेक्ट मैन वो होता है, जो मर्द मोमिन होता है, वो हर चीज़ से बेनियाज होता है, हर चीज़ से बेफिक्र होता है, निडर होता है, बेबाक होता है। उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, उसे किसी भी चीज़ का यानी कि वहम गुमान में नहीं जीता। वो यकीन की कुव्वत, यकीन की ताकत से जीता है, और वो बेमिसाल ज़माने के लिए बेमिसाल बन के जीता है, और वो ज़माने के लिए बाकिरदार एक शख्स बन के जीता है, एक इंसान बन के जीता है। उसकी लोग तारीफ करते हैं, उसको लोग मानते हैं, उसको लोग जानते हैं। वो अपने किरदार से जाना जाता है, वो अपने अमाल से जाना जाता है, वो अपने यकीन की ताकत से जाना जाता है। तो इसी हवाले से इकबाल कहते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो आपको अपने घर में कैद होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में ही रहने की सारी उम्र ज़िंदगी घर में बसर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर निकलें, ज़माने को देखें, लोगों को देखें, दुनिया की सैर करें, इस यूनिवर्स को देखें, इस कायनात को देखें। जैसे ही आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही आप उन सिफात को जानते हैं, दुनिया को देखना परसीव करते हैं, तो आपके अंदर हकीकी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आपके अंदर वो मर्द मोमिन की सिफात पैदा होना शुरू हो जाती है। जब आप खुद को नोटिस करते हैं, जब आप खुद से जुड़ते हैं, जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स और नोशन को। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। इससे मुराद यही है कि जब बंदा इंसान खुद से जुड़ता है, अपने मन में डूबता है, मन से मुराद आपके जहन की है, आपके यानी कि आपके रूह की है, आपके शऊर की है। जैसे ही आप अपने अंदर उतरते हैं, खुद को अपनी गहराई से जानते हैं, आप लोगों को जानते हैं, आप दुनिया को जानते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं जानते। जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप एक मर्द कामिल, मर्द मोमिन बनना शुरू हो जाते हैं। और मर्द मोमिन की सिफात यही है, वो कामिल इंसान होता है, उसका कामिल यकीन होता है, उसके ऊपर उसका हर अमल जो है वो बेमिसाल होता है, उसका हर किरदार इतना इस कदर बेहतरीन होता है कि दुनिया के अंदर उसका कोई भी हम मिसल नहीं होता। तो आपको भी ऐसे ही परफेक्ट मैन, बेमिसाल, बाकिरदार और मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, मर्द कामिल बनने की ज़रूरत है। आपको भी वो सिफात अपनाने की ज़रूरत है। वो आपको भी नॉलेज हासिल करनी चाहिए, आपको भी
वो विजडम हासिल करना चाहिए जो हमें बुजुर्गों ने सिखाया है, जो अल्लामा इकबाल ने सिखाया है, जो रूमी ने सिखाया है, जो गजाली ने सिखाया है। जो दुनिया की अच्छी तरीन किताबें हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए और उनके ऊपर आपको मुकम्मल अमल करना चाहिए। इसी तरीके से और खुद में डूब कर ही आप कामिल मुकम्मल मर्द मोमिन परफेक्ट मैन बन सकते हैं। तो अच्छी बात, अच्छा इल्म किसी जानवर से भी सीखा जा सकता है, नेचर से भी सीखा जा सकता है, किसी से भी आप कुछ भी सीख सकते हैं, मगर आप अपने ज़हन को ओपन रखें, अपने माइंड को ओपन रखें और आज़ाद ख्याल रहें, आज़ाद बन के जिए, क्योंकि मर्द मोमिन आज़ाद होता है। शाहीन को देखा है आपने कि वो किस तरह बेबाकी के साथ, आज़ादी के साथ आसमान में उड़ता है, सैर करता है आसमान की, और जहां को बेनियाजी के साथ परखता है। तो आपको भी बेनियाज होना चाहिए, आपको भी निडर होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए, आपको भी दिलेर होना चाहिए, जिंदा दिल होना चाहिए, बाज़मीर होना चाहिए। तो